Brought to you by Hire. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. ओला उबर एंड्रॉइड और आईफोन में अलग अलग चार्जेस वसूल रहे हैं। आईफोन में ज्यादा और एंड्रॉइड में कम। शायद आपको भी इस खबर की जानकारी होगी। इंस्टावीरो से लेकर रील के रंगीलों ने इसके स्क्रीनशॉट और वीडियो पोस्ट कर करके आपकी फीड में भी ट्रैफिक जाम कर रखा होगा। समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब सरकार को भी बीच में आना पड़ा। 23 जनवरी को केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने ओला और उबर को नोटिस भेजा है और उनसे जवाब मांगा है। ये नोटिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA ने जारी किया है। कैब कंपनियों पर आरोप है कि अलग अलग फोन यूजर्स के लिए राइड के प्राइसेस में काफी ज्यादा अंतर होता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर पोस्ट करके इस खबर की जानकारी दी है। प्रहलाद जोशी ने CCPA को गलत व्यापारिक गतिविधि और कंज्यूमर्स के पारदर्शिता अधिकार को ध्यान में रखते हुए ओला उबर और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म्स की जांच करने का आदेश दिया है। जोशी ने कहा कि सरकार कंज्यूमर की प्रताड़ना को लेकर जीरो टॉलरेंस रखती है। CCPA को पूरे मामले की जांच करने और जल्दी से जल्दी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। 28 दिसंबर को लेलेंटॉप ने इस समस्या को लेकर एक रिपोर्ट छापी थी। बताया था कि प्राइस डिफरेंसेस का असली झोल क्या है। सर्च प्राइसिंग पर भी बात की थी। अगर आप इन एप्स का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो सर्च प्राइसिंग की समस्या से आप भी वाकिफ होंगे। सर्च प्राइसिंग उस सिस्टम को कहते हैं जब किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस भी बढ़ा दिया जाता है। हल्की फुल्की बारिश या फिर जरा सी रात होती नहीं है कि इन एप्स पर सर्च प्राइसिंग लग जाती है। हालांकि सर्च प्राइसिंग को लेकर सरकार ने भी इन कंपनियों को चेतावनी दी थी। इसीलिए अब इसे रियल टाइम डिमांड या फिर डायनामिक प्राइस कहकर वसूला जाता है। आपकी हमारी भी मजबूरी है कि इन ऐप्स के बिना हमारा काम ही नहीं चलता। इसीलिए एक बात पक्के से जान लीजिए कि कंपनियां अपनी मर्जी से पैसा ले सकती हैं, फिर गाड़ी के मॉडल के नाम पर हो या फिर ट्रैफिक और उपलब्धता के नाम पर। कीमत या किराया तय करने का अधिकार तो कंपनी को ही है। आप कहोगे कि ठीक है भैया, ले लो किराया, मगर भेदभाव क्यों कर रहे हो? एंड्रॉइड यूजर से कम और आईफोन वालों से ज्यादा। सोशल मीडिया से लेकर जहां भी आपने चार्ज में अंतर के स्क्रीनशॉट या फिर वीडियोस देखे होंगे वो असली हैं, मगर झोल कहीं और है। झोल है यूजर के बिहेवियर का। मतलब कीमतों में अंतर है लेकिन दोनों तरफ से। मतलब कि कई जगह एंड्रॉइड में पैसा ज्यादा है और कहीं आईफोन में। एक ही जगह के लिए कई बार आईफोन में किराया एंड्रॉइड के मुकाबले कम है। एंड्रॉइड तो छोड़िए, एक आईफोन से दूसरे आईफोन में भी चार्ज का काफी फर्क है। खुल्लम खुल्ला कहें तो अगर आप उनके रेगुलर ग्राहक हैं तो आपको पैसा ज्यादा ही लगेगा, भले ही आपका डिवाइस कोई सा भी हो, क्योंकि ऐप आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक करता है। अब जो उनको पता है कि आपने तो रोज इनका इस्तेमाल करना ही है, तो वसूली चालू। जैसे हमने उबर को 4 अलग अलग फोन में एक ही जगह को एक ही समय पर चेक किया। एक एंड्रॉइड डिवाइस में 295 रुपए था क्योंकि 75 रुपए का कूपन लगा हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस डिवाइस का यूजर कैब सर्विस कभी कभार इस्तेमाल करता है। इसी जगह के लिए आईफोन में 389 लग रहे थे क्योंकि वो कैब के रेगुलर यूजर हैं। एक और एंड्रॉइड यूजर जो हमेशा कैब लेते हैं उनको भी 389 ही लग रहे थे। अब मजे की बात, हमारे एक साथी ने उबर ऐप को कई दिनों के बाद डाउनलोड किया था और उसी जगह के लिए उनको 283 रुपए लग रहे थे। 100 रुपए का कूपन लगा हुआ था। हालांकि उबर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से किसी भी डिवाइस के बेसिस पर चार्ज कम या फिर ज्यादा करने से इनकार कर दिया था। कथा का सार ये है कि यूजर की आदतों को रीड करके किराया वसूला जा रहा है। उम्मीद है कि अब सरकार के हस्तक्षेप के बाद कुछ सुधार होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। खबर के लिए जानकारी जुटाने में मदद की है सूर्यकांत और रिदम ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलेंटॉप। शुक्रिया।